Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the multi-time frame analysis for the upcoming week, and this is going to be a fresh particular expiry in terms of we are entering into a new series which is April series. But what we are going to do before even discussing the April series, we are first going to do a simple exercise. हम basically जाके देखेंगे कि अप्रैल के इलेक्शंस वाले जो ईयर है स्पेसिफिकली 2019 एंड 2014 में कैसे मार्केट ने बिहेव किया था, एंड वी विल ट्राई टू सी उसके बाद करंट सीरीज में व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग. सो स्टार्टिंग विद 2018 हम लोग सिर्फ अप्रैल वाला मंथ को जाकर देखेंगे. ये है मार्च मंथ एंड दिस इज अप्रैल मंथ, एंड आई विल जस्ट शो यू कि ये मेजर करके दिखाऊंगी. ये मार्च वाला जो मंथ है ये 8.6% है, और ये जो अप्रैल वाली मंथ है ये अगर आप देखोगे तो एक डोजी सी कैंडल है जो 2.66% के. अगर आप देखोगे ये डोजी सी कैंडल है, ये वाली है अप्रैल वाली. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट अक्रॉस यहाँ पर कि ये अप्रैल है, और ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सी कैंडल है. बट इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि मार्च में स्ट्रॉन्ग अपमूव आने से पहले मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज था फॉर 5 मंथ्स यहाँ पर, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने इन द मंथ ऑफ मार्च. ये है 2019 की बात, जहां पर मार्केट ने मार्च मंथ में 7.5% की अपमूव दी थी. अब चलते हैं हम 2014 पे. हम आए हैं 2014 में. अगेन अगर आप देखोगे 4 महीने साइडवेज होने के बाद मार्च मंथ में मार्केट ने 7.5% की अपमूव दी है, और अगर आप देखोगे अप्रैल वाली मंथ एक डोजी सी रही है. इन दोनों केसेस में हमने क्या कॉमन ये देखा है कि जो बड़ी मूव है वो हमने 7.5-8% जो की मूव है वो हमने मार्च वाले मंथ में देखा था, और इसीलिए अप्रैल मंथ साइडवेज हो चुकी थी या छोटी सी एक डोजी फॉर्मेशन हुई थी. और एक और पॉइंट जो हमने नोटिस की है कि मार्च से पहले मार्केट कंसोलिडेशन में गया था. 2019 में अगर आपको याद है तो 5 मंथ्स कंसोलिडेशन में गया था, और ये 2014 में 4 मंथ्स की कंसोलिडेशन में गया था. अब ये हमने देखा कि पिछले दो इलेक्शन ईयर्स थे उसमें क्या हुआ था. आई नो अभी अगर बहुत लोग कहेंगे कि डेटा बहुत कम देख रहे हो वगैरह, I understand all of those things, but you are the guys who keep complaining कि ma'am your videos are getting too long, so please make it short. जितना possible I will try to compress it. So now let's go to the current month. What we can see, we saw major moves in the month of December and November. Now coming to this particular monthly time frame पे it is very clear कि हम लोग हायर हाइस में ही है, और कहाँ ना कहाँ अगर आप देखोगे कि ये पिछले 3 मंथ्स में भले हम लोगों ने क्लोजिंग बेसिस पे नए हाइस को टच किया है, इंक्लूडिंग दिस मंथ मार्च मंथ, जहां पर अगर आप लोग को याद है तो इनफैक्ट मार्च के मंथ में मिड मंथ में हम लोग ऐसा भी वक्त था जहां पर हम लोग ने 21,800 को ब्रेक भी करके 2 दिन ट्रेड किया था. बट उसके बावजूद जब मंथली क्लोजिंग की बारी आई, मार्केट ने इनफैक्ट 22,300 के ऊपर की क्लोजिंग दी थी. अब इसमें भी इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था कि मार्केट ऑलमोस्ट 22,500 के ऊपर भी ट्रेड कर रही थी. जस्ट बिफोर द एक्सपायरी के 45 मिनट्स पहले एक शार्प फॉल आया था. अब यहाँ पर लेकिन आपको एक क्लियर दिख रहा है कि मार्केट दोनों साइड की मूवमेंट दे रही है और डोजी टाइप की ही कैंडल बना रही है. अगर ये पिछले 3 कैंडल्स में आप देखोगे तो मार्केट कोई रेंज फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा हायर हाई हायर लोस वाला ही स्ट्रक्चर है, बट फिर भी मार्केट में एक डोजी सी है. मतलब क्लीन ऐसे कोई क्लीन बुलिश कैंडल्स ऐसे देखने को लिए मिला नहीं है अब तक. ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम है. अब वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी यहाँ पर एक कोई चैनल को फॉलो कर रही है. आई गेस ये डेली में बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है, वीकली से भी. चलिए अपन देखते हैं, बट उससे पहले मुझे एक और चीज बताना है यहाँ पर. सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, whatever we have learnt in our support resistance video, this was the erstwhile resistance, and whenever we saw the breakout, the same resistance became the support, and exactly near the supports on weekly time frame we got a hammer candle. For those of you जिन्होंने नहीं देखा है hammer candle के बारे में वीडियो, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. एंड ऑल्सो फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. ओके, वी गॉट द हैमर कैंडल एंड वी गॉट अ कॉन्फर्मेशन एज वेल. अब हमको यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में ये जो है वी कैन क्लियरली से कि समवॉट सॉर्ट ऑफ अ नियर टर्म बॉटम हो सकता है इसको. ये हमारा ATH था जो कि जिसका हाई था 526.6. ठीक है, अब चलते डेली में. डेली में जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर ये देखिए, ये वीकली में वो ही उसको ही उसने हैमर बनाया. ये 2 दिन हमने बकायदा 21,900 को ब्रेक करके भी ट्रेड किया था. फिर भी वीकली की क्लोजिंग उसने जैसे तैसे 22 के ऊपर दी थी, 22,000 के ऊपर दी थी, और यहाँ पर मंथली क्लोजिंग उसने एट न्यू ATH क्लोजिंग बेसिस में मंथ ऑन मंथ 22,326. अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एंड फॉर दोस ऑफ यू जिन्होंने मेरी एक्सपायरी वाली वीडियो नहीं देखी थी, जस्ट 1 डे बिफोर द एक्सपायरी विच आई हैड पोस्टेड ऑन 27th, वहां पर मैंने क्लियर कहा था कि मार्केट में एक यहाँ पर अगर आप देखोगे ये 3 बार टेस्टेड है ऑलरेडी. अब ये लेवल जब भी टूटेगी तो डेली में कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट यहाँ तक तो आ ही जाएगी. मार्केट बिल्कुल वहां तक आई,
सिर्फ वहां तक नहीं, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच की। अब यहाँ से इसने क्यों रेजिस्टेंस ली, क्योंकि यहाँ पर एक पहले रेजिस्टेंस था जो फ्रेश है, और मार्केट ने बिल्कुल वहां से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। ऑफकोर्स ये पता नहीं था कि कितनी इंटेंसिटी से आएगी, बट रेजिस्टेंस तो था। इंटेंसिटी की वजह से हम ये नहीं, मतलब वी कैन ओनली प्रिडिक्ट कि यहाँ पर सपोर्ट है और वहां पर, और कब स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है, यहाँ से इतना इंटेंसिटी से आ सकती है, और एट व्हाट टाइम वी कांट प्रिडिक्ट दैट। ओके, अब इसमें देख रहे हो अगर आप, तो ये जो अपसाइड जो ट्रेंडिंग लाइन है, इसमें सिंपल यही है कि जो बायर्स है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वीडियो में याद है, बायर का जो घर है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो बायर्स हाउस इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स, विच शोज, which depicts the strength of the buyers. Now, if this line was important, which was 22,200 100 zone, which was earlier acting as a resistance, now we all know that it's going to be a fresh support. तो 15 मिनट में जाके देखते हैं हम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अब ये जो हमारा अर्स्टवाइल जो रेजिस्टेंस था 22,150 से लेकर 22,200, वो अब अच्छी सपोर्ट की तरफ वर्क करने वाला है। तो जब भी मार्केट एक दफा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमने जो फ्राइडे को, थर्सडे को हमारी जो ये पर्टिकुलर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की जो टारगेट्स है वो हमारी थर्सडे को मीट हो चुकी है। तो आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर टारगेट्स, तो अभी क्लियर दिखेगा, बेटर दिखेगा। एंड यहाँ पर हल्की सी एक 450 के आसपास एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। हालांकि ये लेवल क्योंकि टेस्टेड है तो मैं इसको भी निकाल रही हूँ, और अपने पास अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है वो यही है जो कि अब तक 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे वाली जो स्ट्रॉन्ग अप मूव है ये हमें कब देखने को मिलेगी, जब भी मार्केट 22,500 को ब्रेक करेगी तब। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये वाली तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की टारगेट डेफिनेटली आ चुकी है, और अगर ये मेजर वाली ट्रेंड जो नॉर्मल नेकलाइन की देखनी है तो वो उसकी टारगेट्स क्या आती है वो भी देख लेते हैं हम। तो मैं बस इसको डिलीट कर रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक नया हेड एंड शोल्डर्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम करूंगी बिकॉज मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ, वरना आप लोग मेरे को कॉमेंट में बताइएगा तो आगे से मैं हमेशा पहले से ड्रॉ कर दूंगी और यहाँ पर सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो भी मैं इसको फिर भी एडिट करूंगी क्योंकि जितना टाइम लगता है ड्रॉइंग के लिए, तो तब भी मैं इसको थोड़ा बहुत एडिट करूंगी बिकॉज जितना टाइम लगता है ड्रॉ करने के लिए उससे थोड़ा कम लगे फिर। अब अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो इमीडिएट सपोर्ट है और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है 22,150 से लेके 22,000 वाली, तो अब ये सपोर्ट तो है, सिर्फ सपोर्ट ही नहीं है बट ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का जो ब्रेकआउट के बाद का रीटेस्ट है ये उसका भी रीटेस्ट जरूर है। तो अब आप लोग देखोगे कि ये जो इमीडिएट सपोर्ट है ये सिर्फ इमीडिएट सपोर्ट ना होते हुए भी ये हमारी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स की जो ब्रेकआउट का रिटेस्ट है ये वैसा भी एक्ट करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी सम वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स। तो प्लीज यहाँ पर जब भी प्राइसेस आएंगे तो हम लोग यहाँ पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न के लिए वेट करेंगे। ओके, अब ये जो मैंने वो पहले वाला जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स है वो आप लोग मेरे ट्विटर हैंडल्स पे जाकर चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। वो उसकी टारगेट्स तो दोनों आ चुकी है। अब मैंने जो नॉर्मल ऑलमोस्ट स्ट्रेट नेक लाइन वाली पैटर्न है उसके ही मैंने ये पर्टिकुलर ड्रॉ की है, और उसके हिसाब से जो टारगेट्स आते हैं उसके पहला टारगेट तो उसी दिन आ गया था और उसका जो दूसरा टारगेट है वो 22,700 के आसपास है। अब देखते हैं हम कि आगे ये कब होता है अचीव वगैरह। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास अगले वीक के लिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगले वीक, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने जैसे हम लोग ने डिस्कस भी कहा था कि डेली में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसके लिए मार्केट ने ऑब्वियसली वहां पर जाके टच किया। जैसे ही वहां पर टच किया, क्योंकि ये फ्रेश रेजिस्टेंस था और कभी ये वहां पर उसने रेजिस्टेंस बना चुका था, तो फर्स्ट टाइम आ रहा था, इसके लिए उसने रेजिस्टेंस लिया और हमने एकदम शार्प सेल ऑफ देखा। बट फिर क्लोजिंग प्राइसेस के आसपास अगर आप देखोगे तो 326 के आसपास का इसका क्लोजिंग एडजस्टेड आ गया है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है फॉर वॉट एवर रीजन, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मार्केट की जो पहले वाले दिन की रेंज है वो काफी बड़ी थी। मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ। ये देखिए, अगर आप देखोगे तो 342 पॉइंट्स की मार्केट में मूवमेंट थी, और वो मूवमेंट भी कैसी, जैसे कि बहुत ही शार्प अप मूव और उसके बाद ही उतना ही दर्दनाक थोड़ा सा डाउन मूव, राइट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि दोनों साइड में मूव्स आ चुकी है। अब अगर हम मंडे को फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, इफ इट ऑल मार्केट इज गोइंग टू ओपन फ्लैट और माइल्ड गैप अप और गैप डाउन, माइल्ड गैप अप गैप डाउन वुड बी एनीवेयर बिटवीन प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स। If market opens in that kind of range,
तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दिन मार्केट में ट्रायंगल प्ले आउट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दोनों साइड की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो चुकी है, तो इट्स वेरी इजी। जो सेलर्स है वो उनको अपने को क्लियरली पता चला कि सेलर्स का घर यहाँ पर है और ये अब बायर्स का स्ट्रॉन्ग घर है, तो मार्केट इसी के अंदर घूमने वाला है, तो यहाँ पर स्ट्रैंगल्स प्ले आउट हो सकते हैं। अब ये वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट ये है कि फ्राइडे विच इज 5th ऑफ अप्रैल, इस दिन हमारे पास आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक है। तो उसके पहले मार्केट क्या करने वाला है वो हम एवरीडे डेली एनालिसिस में कवर करेंगे। मैंने वही कहा कि अगर माइल्ड गैप अप या फ्लैट ओपनिंग के साथ, बिकॉज यूएस मार्केट्स भी अगर आप देखोगे तो फ्लैटिश ही क्लोज हुए हैं, तो और यूएस मार्केट्स गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी पे है, विच मीन्स मंडे को हम यही क्यूज के साथ ओपन होने वाले हैं। So I'm expecting a flattish open, and then I'm expecting strangles to play out well. But if at all, let's say market is going to come down first, then I will look for buying opportunity at this zone. Okay? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 450 460 के आसपास पहले एक बार रेजिस्टेंस भी ले सकता है। वो हम देखेंगे कैसा इट वर्क्स। तो दिस वाज फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स गो एंड चेक ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम सेम एक्सरसाइज करेंगे। पहले तो हम इलेक्शन ईयर्स में क्या हुआ था बैंक निफ्टी में वो जाके चेक करेंगे। तो पहले चलते 2014 वाला ईयर में। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है 2014 वाला ईयर में, अगर आप देखोगे तो डोजी कैंडल कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, 6.7% वाली थी और वो भी डोजी थी। बट मार्च अगर आप देखोगे तो 21.2% की अपमूव थी, और उसके पहले मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज ही थी, बट 21.2% मार्च की मोमेंटम थी। अब चलते हम 2019 पे। तो वापस जो अप्रैल है वो बहुत ही छोटी सी रेंज की कैंडल थी और एज सच कोई नॉट सो सिग्निफिकेंट, बट अगेन हियर इफ यू कैन सी मार्च वाली जो मंथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। वहां पर 21% और यहाँ पर 13%, और यहाँ पर भी मोटा मोटी मार्केट छोटी सी रेंज में थी। अब चलते हैं करंट वाले ईयर में जो कि इलेक्शन ईयर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट अभी भी रेंज में है, विच शोज की प्रोबेबिलिटी है इसके पास ऊपर की तरफ जाने की। और मैं आप लोगों को और भी चीजें इसमें बताना चाहती हूँ कि मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है। पहले तो आप देखिएगा बैंक निफ्टी है ये रेंज को ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे बड़ी सी बॉक्स है जहाँ का लोअर लेवल जो है वो 44,500 के आसपास है, और जो अपर वाला लेवल है वो 48,500 48,600 के आसपास है, और मार्केट बिल्कुल यही पर्टिकुलर रेंज को लेकर बैठा है पिछले 4 महीने से। अब इसमें अच्छी चीज क्या हुई है वो भी हम नोट डाउन करते हैं। पहले तो मार्केट ऑफ कोर्स ये हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं, ये जो है हमारी ये इनसाइड बार की कैंडल थी ऑन मंथली, क्योंकि ये हमारी मदर कैंडल है और ये हमारी इनसाइड बार की कैंडल। अगर आपने इनसाइड बार के ऊपर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। हमारी वो लर्निंग वीडियोस है जो कि हम लोग सीरियसली हमने खुद ने मिस्टेक्स करने के बाद इम्प्रोवाइजेशन के साथ हम जैसे वो सेटअप को यूज करते हैं, हमने बिल्कुल वैसा आपको बताया है। सो प्लीज मेक यूज ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियोस। जैसे बहुत लोग हमको आके कहते हैं कि आप फ्री में सिखाइएगा या सिर्फ 500 रुपया ले लीजिएगा वर्कशॉप की, तो आपको ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप जाके सिर्फ ये वीडियोस भी देखते हो और उस पर वर्क करते हो, ऑफकोर्स इट विल टेक सम टाइम। सी वर्कशॉप तो डेफिनेटली उनके लिए है जिनको अपना लर्निंग कंटिन्यू करना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री सोर्सेस के साथ आप नहीं काम कर सकते। फ्री सोर्सेस के साथ भी आप काम कर सकते हो, जस्ट दैट आपको शायद से थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। आप ये वीडियोस का डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये हमारी मदर कैंडल थी और ये हमारी इनसाइड बार की कैंडल थी। और अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड बार की जो ये चाइल्ड कैंडल है हमारी, ये चाइल्ड कैंडल को इसने ब्रेक जरूर की थी, हालांकि हमें उसके ऊपर की क्लोजिंग मिली नहीं है अब तक, बट इस ये नीचे भी नहीं गई है। सो अब तक ये इट इज स्टिल इंटैक्ट। ओके, अब देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब 1 टाइम फ्रेम लोअर। लेट्स गो ऑन वीकली। सो वीकली इफ यू गाइज रिमेंबर नाउ, दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज वेयर वी गॉट अ ब्रेकआउट। अगेन इट केम ऑल द वे डाउन एंड देयर वाज दिस रेंज फॉर्मेशन नीचे, फिर से एक अच्छी ब्रेकआउट मिली, और उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर एग्जैक्टली वही सपोर्ट्स पे इस बार हमें क्या दिखा था कि मार्केट में एक इसने हैमर फॉर्मेशन दी और उसके हैमर की कॉन्फर्मेशन भी मिल गई, और ये वीकली की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी रही बिकॉज ये 47 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है हमें। चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। तो बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे को कि ये कहाँ पर है आप लोगों का सिमेट्रिकल ट्राइंगल, तो मैं ये 1 मिनट के लिए सिर्फ वो डिलीट करी। तो अगर आप देखोगे यहाँ ये पर्टिकुलर है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल था, इसका ब्रेकआउट हुआ था और ये नीचे आया, बट अगर आप देखोगे ये कभी रेंज के अंदर नहीं आया, विच मीन्स ये बेसिकली रीटेस्ट था ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, और ये वापस ऊपर के चाल पकड़ रहा है। रिटेस्ट के बाद आप लोगों ने मेरा अगर ट्रेंड लाइंस के ऊपर वीडियो देखा है तो मैंने आप लोगों को ये भी कहा है कि ट्रेंड लाइंस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ। तो ये पहले वहां पर रेजिस्टेंस कर रहा था और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया
तो ये ही जोन उसका सपोर्ट करके वर्क करना लगा। आप वो भी जाके वीडियो चेक करिएगा। ये सारे बेसिक्स है और आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल गो एंड लर्न दैट। तो मैंने वो राइजिंग चैनल को जो डिलीट किया था वो मैं आप लोग को ड्रॉ करती हूँ। तो अब उसके साथ मैं ये बता रही थी कि राइजिंग चैनल में अगर आप देखोगे तो मार्केट राइजिंग चैनल में घूम रहा है, और राइजिंग चैनल का वैसे तो ये वाला लेवल तो आ ही रहा है जो कि उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो कि 48,600 के आसपास का है। अब हमने क्या देखा है कि मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत सारी इंडिसिशन कैंडल्स है। जैसे मैं आप लोग को बता रही थी, यहाँ पर हमको कंफ्यूजन स्टेट में है क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच में रोज झगड़ा होते थे एंड वी वर अनेबल टू फाइंड आउट लाइक हु इज द विनर। बट ऑन दिस डे वी फाइनली गॉट टू नो दैट द बायर्स आर विनिंग। व्हाई? बिकॉज आफ्टर दिस मेजर मैसिव रेंज they gave a breakout on the upside. This range, if you see on the 15 minute, we were watching a rectangle which was of 400 points roughly, और उसने वो target definitely achieve किया था. Now let's go and check on the 15 minute time frame. Again this is the same thing because of Nifty expiry, जहाँ पर से थोड़ी sell off आ गई थी तो बैंक निफ्टी में भी वो थोड़ी सी effect की थी. But nonetheless you have to keep in mind that we actually got a very good closing above 47,000 जो हमको काफी वीक से मिल नहीं रही थी। अब चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिफोर ड्वेलिंग इनटू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस, आई वुड वांट टू टेल यू टुमारो आदित्य इज गोइंग टू शेयर हिज पीएनएल एंड वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट हाउ दिस पर्टिकुलर ईयर वाज फॉर अस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपको डेफिनेटली हम परसेंटेज पीएनएल एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में सारा कुछ बताएंगे। व्हाट वेर आर ट्रेड्स लाइक, फ्रॉम वेयर डिड वी मेक मनी एग्जैक्टली ऑप्शन सेलिंग से। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट वन शुड वॉच बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपेंस, अगर आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो तो बड़े रिटर्न्स लाना बहुत ईजी है बिकॉज एक तो आप यू आर नॉट एक्चुअली रिस्किंग द एंटायर मनी पूल दैट यू हैव। ऑफकोर्स वाइज थिंग एंड ऑल, वी कैन ऑलवेज डिबेट दैट, बट बड़े कैपिटल पे, बड़े साइज पे अगर आप ट्रेड करते हो तो उस पे फिर जो परसेंटेज रिटर्न है अगर आप लेकर आते हो वैसे बड़े साइज से, दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, जो आपको हम कल एक हमारे वीडियो में बताएंगे। सो प्लीज डोंट मिस आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड प्लीज कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो। और नॉट जस्ट दैट, आदित्य विल ऑल्सो शेयर यू कि हमारी जर्नी कैसी रही लास्ट ईयर की, जहां पर हमने इतने सारे नए चीजों को होते हुए देखा। पहले तो विक्स में ड्रॉप, then everyday expiries got introduced and despite so many challenges and overnight gap downs and जो हमारी मिस्टेक्स है, हमारी लर्निंग्स क्या थी उसमें से, वो सारा चीज आपको बताने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो, आपके लिए हम लेकर आ रहे कल। अब चलते 15 मिनट पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि जो कि हमारे पास अर्स्ट वाइल जो हमारी जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी, ये जो थी हमारे पास, अगर आप लोग को याद है, मार्केट बिल्कुल यहाँ से ऊपर जाने के लिए मना ही कर रहा था और पहला ही कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। क्यों? क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस काफी बार टेस्टेड था, मैंने ये बताया हुआ था उस दिन के भी वीडियो में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर चला गया और ये 47,400 500 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर हमने ड्रॉप देखा था जो कि निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से हुआ था। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे इतना बहुत बुरा ड्रॉप नहीं था, आई वुड से, बिकॉज हमको 47 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी और उसके ऊपर की मिल भी गई। और याद रखिएगा इसके आसपास जब भी अब प्राइस आएगा तो यहाँ पर आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है आपको बुलिश रिवर्सल के लिए यहाँ पर देखने रहना चाहिए। सेम एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो, because Dow Jones closed almost flat. We are expecting a flat opening, plus minus 120 points could be there for Bank Nifty, which is still considered as flat. उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इसको रेजिस्टेंस बनाएगा और इसको सपोर्ट लेगा और मार्केट साइडवेज के रेंज में घूम सकता है। ये पर्टिकुलर वीक में सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है फ्राइडे को, जहां पर आरबीआई की पॉलिसी होगी 10 बजे, सुबह के 10 बजे। ऑफकोर्स उससे पहले बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी हो जाएगी, बट जो हमारे लिए न्यू क्यूज मिलती है, और स्पेशली आरबीआई की पॉलिसी हमेशा बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है, तो हम लोग ये डेली एनालिसिस में कवर करेंगे हाउ इट इज शेपिंग अप एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट ये इवेंट आप याद रख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम पे, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे 4 महीने से बैंक निफ्टी बॉक्स में फंसा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो लोअर साइड में है 44,500 और अपर साइड में है 48,600 के आसपास। तो हम यही रेंज में फंसे हुए जब भी। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा हमें एक बहुत ही बढ़िया मूव मिलने वाली है, और वो मूव आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हमें कोई 3,500 से 4,000 की पॉइंट की मूव मिल सकती है, मैं कह रही हूँ ये होने की प्रोबेबिलिटी है।
अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली 3.5 से 4,000 की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर नीचे की तरफ होगा तो हम डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए मार्केट में बाय ऑन डिप्स की सिनेरियो चल रही है अक्रॉस बोर्ड, मतलब निफ्टी कहे आप, बैंक निफ्टी कहे या फिन निफ्टी कहे, सब में बाय ऑन डिप्स दिख रही है अभी के लिए। तो आप जस्ट स्टे विद द ट्रेंड, एंड इसका मतलब ये है कि अगर आप मंडे को यहाँ पर अगर बाय करोगे, यहाँ पर इन द सेंस इफ यू आर गोइंग टू बाय एट दिस जंक्चर 47,300, देन you are to be blamed because I have clearly mentioned it is buy on dips, which means you have to then wait for the dips if at all it comes. So this is the ideal level where you have to wait for reversal and go long. That's about it from our end. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता होगा तो please do hit the like button. It really motivates us, and we are definitely going to come up with more such interesting topics and learning content in this particular financial year. So please stay tuned, and wishing you all a very happy weekend. Bye bye and take care.